विंडो एसी जो होता है उसके अंदर अब इन्वर्टर मॉडल आ रहे हैं और काफी मतलब हो गए, काफी ठीक ठाक सालों से आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये इसकी जैसे आप कह सकते हो ना, इन्वर्टर एसी जो स्प्लिट होता है उसमें आउटडोर होती है, आउटडोर किस तरह की है, इंडोर किस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, बैक साइड पे लगी होती है, फ्रंट साइड पे। ये जो इसका पैनल होता है ये कम्युनिकेशन का पैनल होता है, जिसे आप एक तरह से इंडोर पीसी भी कह सकते हो। इसमें यहाँ पे दो सेंसर भी लगे होते हैं, इस वायर से जुड़े हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कमी बताऊंगा। कमी ये है कि इसका कोई कंप्रेसर नहीं चल रहा, ना इसकी मोटर चल रही, और कोई एरर भी नहीं है। जब भाई कोई एरर नहीं होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नए टेक्नीशियन के लिए फॉल्ट निकालना पीसीबी के अंदर, और जब एरर होता है तो दोस्तों सेक्शन पे आप काम करके या जैसे भी आप टेस्ट करके उसे रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई एरर नहीं है लेकिन पीसीबी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो चलिए उसे डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसमें कनेक्ट क्या होता है। जैसे ये पीसीबी आपकी फ्रंट साइड पे लगती है, इसमें दो कनेक्टर लगे मिलते हैं आपको। ये यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं पीला और हरा तार, ये सप्लाई का वायर होता है जो कि पीसीबी को ऑन करता है। ये हमारे यहाँ पे दो जो ऑप्टो कपलर लगे होते हैं फीडबैक के लिए, ये फीडबैक के लिए यानी कि पीसीबी को रन कराने के लिए ये होता है, इस पीसीबी को रन कराने इससे इसकी सप्लाई आती है, ठीक है, जो कि 12 वोल्ट आती है, 5 वोल्ट वगैरह रेगुलेटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे तो चलती है। अब यहाँ पे हमने इसमें रिएक्टर लगा रखा है, जो कि रिएक्टर लगता है, यहाँ पे मेन लाइन है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पर फेज है, ठीक है, फ्यूज के पास वाला फेज, और यहाँ पर कंप्रेसर कनेक्ट है जो कि रखा हुआ है, और यहाँ पे ये यूवीडब्ल्यू वाली मोटर कनेक्टेड है जो कि यहाँ लगी हुई है। तो चलिए पीसीबी ऑन करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या एरर है। तो हमने पीसीबी ऑन किया तो इसने वहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और वहाँ पे लाइट जब ब्लिंक होने लगी और फ्रंट साइड पे कोई भी डिस्प्ले में एरर नहीं है। अगर देखो कोई सेंसर का एरर होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेंसर का एरर इसमें आता कैसे है। अब यहाँ पे हमारे दो सेंसर लगे हैं, CH03 के CH02 के, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो अब यहाँ पे CH02 का CH03 का इस तरह से एरर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे एरर आने लगा ये सेंसर का, ये जो फ्रंट साइड पे सेंसर लगेंगे, अगर हम इन सेंसर को लगा दें तो ये हमारा वापसी हो जा रहा है। अब देख लो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर आउटडोर मतलब एक तरह से दूसरी पीसीबी का सेंसर यहाँ पे निकालता हूँ, तो पहले मैं एक सेंसर निकालता हूँ। तो देखो दोस्तों अब इसका भी एरर यहाँ पे थोड़ी देर में शो होना शुरू हो जाएगा कि देखो इसने यहाँ पे एरर देना कर दिया शुरू, 41 CH41, ठीक है। तो इसका भी सेंसर का दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं दूसरे सेंसर निकालता हूँ, देखो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी पीसीबी हमारी, ये थोड़ा सा टाइम में 24 आ गया। अब यहाँ पे मैं और सेंसर निकालता हूँ, इससे ये आपको डायग्नोसिस हो जाएगा कि हमारे सेंसर का फॉल्ट नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब वाला सेंसर निकल गया, देखो उनका भी एरर आ जाएगा। अब CH45 आ रहा है, CH45 और 44 दोनों आएंगे, देखो 44 CH, अब CH45, यहाँ पे 44 एक बार और यहाँ पे 45 आ सकता है, देखो 44 45, पहले 45 आता है फिर 44। इसका मतलब ये सेंसर और ये दो सेंसर सेंसर की हमारी दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंसर का इसमें एरर है डायग्नोसिस करने के लिए, और उसकी वैल्यू शिफ्ट लो पे होती तो दोस्तों हमारा यहाँ पे टेंपरेचर जैसे हम कम करते हैं ना, तो कम करने पे भी कंप्रेसर चलना चाहिए था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों एरर मैं आपको दिखा देता हूँ, एरर है कहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे जो आउटडोर की पीसी मतलब दूसरी जो पीसीबी है बी टाइप, उसमें देखिए 5 टाइम जो है ब्लिंक हो रहा है। ये आप देखें, रुकिए, अब रुकिए, देखो 1 2 3 4 5, ये ब्लिंक हुआ फिर चला गया। अब यहाँ पे आपको देखो एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं अगर इस कनेक्टर को निकालता हूँ, ये देखो मैंने इस कनेक्टर को निकाल दिया। इस कनेक्टर निकालने के बाद आप देखेंगे पीसी बिल्कुल बंद हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो सप्लाई है वो कट हो गई है। इस कनेक्टर को मैं वापसी लगा देता हूँ, ये मैंने वापसी लगा दिया, ये मैंने वापसी लगा दिया, ठीक है। पीसीबी ऑन हो गई, सप्लाई का है, और ये हमारी कम्युनिकेशन का है। तो दोस्तों अगर हमारे कम्युनिकेशन मैच नहीं होता तो भी इसके अंदर एरर आ जाएगा थोड़ी देर बाद, 3 से 4 मिनट बाद। अब इसमें 3 मिनट बाद चला लो, 5 मिनट बाद चला लो, कम से कम 4 साढ़े 4 मिनट की हमारी वीडियो भी होगी, लेकिन इसके अंदर भी कंप्रेसर नहीं चला। तो वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए फॉल्ट निकालते हैं। जब हमारा दोस्तों एरर डिस्प्ले पे सोना और आउटडोर में यहाँ पे इस तरह से ब्लिंक कर रही हो, इसका कोई एरर भी ना दिखाओ, तो चलिए इसे कैसे रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इस पीसीबी की हीट सिंक उतारनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अब यहाँ से इस पीसीबी को कर लेता हूँ बंद, और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पास से आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्या कि इस पीसीबी की हीट सिंक उतारेंगे, और यहाँ पे जो अपना पीएफसी सेक्शन लगा हुआ है और जो आईजीबीटी लगा हुआ है, मॉसफेट लगा हुआ है, और फिर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इन सभी चीजों को चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से कर लेते हैं कंप्रेसर का कनेक्टर, ये हमने कंप्रेसर कनेक्टर डाल लिया। भाई अगर मान लीजिए हमारे कंप्रेसर में दिक्कत है, मोटर तो चलती, मोटर भी खराब नहीं है भाई, सारी चीज ओके है हमारी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पीसीबी को बैक साइड से कर लेते हैं, पीसीबी को ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे पेज खोलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं इसमें फॉल्ट आता क्या है। कस्टमर ने पहले देखो खोल रखी होगी शायद, ये पेज जो है थोड़ा ज्यादा टाइट नहीं है, मतलब नॉर्मल है, जैसे होने चाहिए ऐसे नहीं है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर क्या होता है आजकल खोल करके लाते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए भाई हम खोल लेते हैं सारे पेज। यहाँ पे कस्टमर ने कहा कि ये कहीं पे पहले ठीक कराई थी मैक गाजियाबाद, ठीक है। तो वहाँ से ये 2-3 दिन ही चली है, उसके बाद ये फिर से बंद होगी। तो चलिए हम देखेंगे किस वजह से हुई है बंद। और मैं यहाँ पे चिट भी लगी हुई दिखा देता हूँ, हीटिंग के साथ चिट लगी होगी। इसमें पहले CH02 का था, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। ये देख सकते हैं, ये रहा, इस पर चिट लगी हुई थी मैक 19/4/2025 में, कुछ दिन ही चली, फिर ये उन्होंने रखी हुई, उन पे होनी पाई, जैसे भी हुआ वो हमें नहीं पता। अब हम इसको टेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब यहाँ पे हमने ले लिया मल्टीमीटर। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों जिस चीज़ों का एरर नहीं आता मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो हमारे यहाँ पे इसमें ये 4 चीजें लगी हुई हैं। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और उसके बाद जो हमारा आईजीबीटी, ठीक है। आईजीबीटी 2 की भी यहाँ पे दे रखी है गेट बनाने के लिए, लेकिन इसमें लगा हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे आईसी के लिए जगह दे रखी है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ज्यादा लोड है, लेकिन अभी ऐसी दिक्कत नहीं है। अब एक यहाँ पे हमारा लगा हुआ है आईपीएम। आईपीएम में अगर कोई दिक्कत आती है, इसकी ड्राइव में दिक्कत आती है, तो दोस्तों यहाँ से हमारा कोई भी एरर होगा तो डायग्नोसिस करके डिस्प्ले पे दे देगा, और हमारा इस डिस्प्ले पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा। अगर आईजीबीटी में कोई दिक्कत है तो पीएफसी सेक्शन का एरर आएगा, तो पीएफसी सेक्शन पे यहाँ पे डायग्नोसिस करके सेंटर लगी होती है, इसका एरर आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों तब भी इसका एरर बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, अगर इसमें कोई एरर आता है, मतलब ये शॉर्ट होता है या दिक्कत आती है, तो इसका कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे आगे की तरफ फुल शॉटिंग होगी इन कैपेसिटर में, या आगे की तरफ ऐसी शॉटिंग होगी नेसेसरी है, कोई इसका कोई एरर नहीं बना हुआ है, तब भी हमारा वहाँ पे एरर नहीं आएगा और हमारी पीसीबी डेड हो जाएगी। क्योंकि इस कंडीशन में देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इस कंडीशन में इस पीसी में क्या है कि जैसे आप इसमें जैसे लाइन गुजारोगे, तो लाइन गुजारने से ही पहले यहाँ पे न्यूट्रल फेज आकर के इस वाले ब्रिज रेक्टिफायर पे छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है, तो यहाँ पे ये जो आईसी लगी हुई है ना, ये आईसी लगी हुई है। मैं इसका नंबर बताता हूँ, यहाँ पे 3A155D इस आईसी का नंबर है, ये इस आईसी का। ये आईसी को क्या करती है, यहाँ से एसएमपीएस लगा हुआ है, एसएमपीएस यहाँ पे 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बनाती है, जो कि पीसीबी को ऑन करती है। इस पीसी में माइक्रो कंट्रोलर ऑन कर देती है, और अपनी जो फ्रंट साइड पे पैनल पे आईसी लगी हुई है, ये लगा हुआ है, इसको ऑन कर देती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे आप इसमें लाइन देते हो बिजली की, तो तुरंत यहाँ पे सप्लाई ऑन हो जाती है। लेकिन आगे सप्लाई जाने के लिए यहाँ पे क्या होता क्या है, वो स्विचिंग कराता है इस कॉइल द्वारा, ठीक है। इस कॉइल द्वारा स्विचिंग कराती है, ये जो आपकी सप्लाई है यहाँ से आईसी प्रोग्रामिंग करके। अब वो तब कराती है आगे की तरफ जब हमारी दोस्तों यहाँ से कम्युनिकेशन पास हो गया, कंप्यूटर चलाना है। अब जो कंप्यूटर चलाने के लिए हमारा कम्युनिकेशन से पास होता है, तुरंत हमारी इस तरह से हल्की ब्लिंक करती रहती है, इस तरह से हल्की ब्लिंक, इस तरह से, तो कम्युनिकेशन सही पास होगा। अगर ये इस तरह से ब्लिंक करी बंद होकर चालू हो रही है तो एरर है हमारी। अब वहाँ पे हम सो सारी चीजों को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन का तार हटा लेना है। ये हमें कम्युनिकेशन का तार हटाया हमने, और यहाँ पर इसको हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कम्युनिकेशन पास कर रहा है नहीं कर रहा है इधर जाने के लिए। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो लाइट है, मैं थोड़ी सी यहाँ से ऊपर से लाइट को कुछ लाइट को बंद करता हूँ जिससे कि आपको सही दिखे। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइट है, आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जैसे हम इसको लगाते हैं कि 1-2 सेकंड के लिए कम्युनिकेट होता है नहीं होता है, क्योंकि अगर कम्युनिकेट में दिक्कत होगी तब भी यहाँ पे कुछ ऐसा एरर बन सकता है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन ना हो तो एरर बनता है, अगर कुछ परसेंट हो रहा कुछ नहीं हो रहा तब एरर नहीं आता। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पीसीबी ऑन। तो यहाँ से भाई पहले इस पे से हटा लेंगे, इसके नीचे कोई भी पेपर रख लेंगे, ये हमने यहाँ रख लिया पेपर, ठीक है। पीसीबी करते हैं ऑन।
देखो पीसीबी को ऑन किया और यहाँ पे जो लाइट है वो कंटिन्यू चल गई है, इसका मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई है लेकिन कम्युनिकेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम ये कम्युनिकेशन की अगर लाइट मतलब वायर लगाते हैं तो हल्की सी फ्लिकरिंग होनी चाहिए इस तरह से, लेकिन कंटिन्यू ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान देना उस वाली एलईडी पे, देख लो चाहे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखो मैं लगाता हूं, ये लगा दिया, देखो फ्लिकरिंग सी हुई, इसका मतलब कम्युनिकेट कर रही है। लेकिन जैसे यहाँ पे रिले हमारी ऑन होती है, टिक टिक करती है आगे की तरफ जाने के लिए, आपके लिए बता रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे सप्लाई जाने के आगे करती है, आगे हाई एम्पीयर होता है तो सिटी कॉइल से हमारा पता लगाया जाता है कि इसके अंदर एरर है, तो सिटी कॉइल डायग्नोसिस करके यहाँ पे एरर देती है लेकिन डिस्प्ले पे नहीं देगी, तो सिटी कॉइल का यहाँ पे लगी हुई है और ये हल्की सी हीट भी हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे की तरफ क्या शॉर्टिंग है। तो पीसीबी करने पहले बंद, पीसीबी को हमने बंद कर दिया, बंद करने के बाद अब हमें चेक करना होगा, टेस्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। देखो पीसीबी इंस्टेंट बंद हो जा रही है, इसका मतलब कैसे हमारा चार्ज नहीं हो रहा है, लाइन नहीं जाता, हमने यहाँ से ले लिया भाई मल्टीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पहला डाउट जाता है वो जाता है आईजीबीटी पे, थोड़ा सा यहाँ रखते हैं मीटर को, देखो सबसे पहले जो हमारा डाउट जाता है वो जाता है आईजीबीटी पे, तो हम आईजीबीटी को चेक कर लेते हैं। तो हमें मीटर को लगाना है, या तो अगर आपका मैनुअल मीटर तो कंटिन्यूटी का ऑटोमेटिक तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहला आईजीबीटी चेक करना है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आईजीबीटी है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आईजीबीटी हमारा सही है, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद में हम इसकी पिनों को आपस में टच करके छोड़ दें, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारा ऑटोमेटिक मीटर चलता है ना तो वो सारी जगह पे टेस्ट करता है, एसी डीसी सारी, इसमें एक सेकंड के लिए वोल्टेज आएगा, इसके गेट पे कुछ वोल्टेज आएगा, वहाँ पे चार्ज होकर यहाँ पे चलेगा, जैसे हम टीसीबी ऑन करेंगे तो होगा क्या, तुरंत हमारा टीसीबी का आईजीबीटी उड़ जाएगा और आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इस तरह से पिनों को टच करके छोड़ दें। तो फिर निकल गया यहाँ से आईजीबीटी हमारे आते हैं शॉर्ट के डायोड पे। तो इसके बाद नंबर 2 नंबर आपको चेक करना है डीसी के वोल्टेज का, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो हमारा आईजीबीटी लगा वो रिजेक्ट वाला, इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने की विधि क्या है, देखो पहले यहाँ पे 4 लैग है, यहाँ पे ये जो कटिंग बनी हुई है ये पॉजिटिव है, इसके सामने यहाँ पे बिना कटिंग वाला जो है ये कॉर्नर बना हुआ है नेगेटिव है, और यहाँ पे जो एसी लाइन है, अब ये जो एसी लाइन है, ये एसी लाइन यहाँ से अंदर जाकर के रिजेक्टिफायर से यहाँ पे आउट हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव आउट या पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव आउट हो जाता है यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आसपास थोड़ा सा काला सा भी हो रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले जो ब्लैक वाली से 1 नंबर से 2 3 4 ऐसे चेक करनी है। तो देखते हैं कोई शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पे 2 नंबर से पहले वाली तो चेक होगी कंप्लीट, और 2 नंबर से 3 4 इस तरह से, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले शॉर्टिंग है 3 पे और यहाँ पे 4 पे भी, और अब 3 से 4 पे चेक करते हैं, ये देखिए फुली शॉर्टिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो हमारा रिजेक्टिफायर है वो हमारा फुली शॉर्ट है। अब वो किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, वो भी आपको बता देंगे। तो हम क्या करेंगे, पीसीबी को पहले थोड़ा सा उल्टी साइड से कर लेते हैं, इसका तो कंप्रेसर कनेक्टर हटा लेते हैं, क्योंकि अभी जब तक रिजेक्टिफायर चेंज ना हो जब तक चलेगा भी नहीं। तो हमें क्या करना है, इस रिजेक्टिफायर को यहाँ से बाहर निकालना है, तो इसे यहाँ से सोल्डर कर लेते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कैसे इसमें हमने इसको फाल्ट को निकाला और अभी इसको रिपेयर करेंगे। तो हम यहाँ से इसको ये एक्स्ट्रा लैग जो है इसकी कट कर लेते हैं पहले कंपोनेंट कटर से, और बड़े इजी तरीके से इसका फाल्ट यहाँ पे निकल जाएगा। देखो इसमें कुछ भी रिप्लेस हुआ नहीं है पीसी में, सिर्फ उन भैया ने 1500 रुपये पता किस चीज़ के लिए एक वायर टूटा हुआ था सिर्फ इसमें। बात उसकी नहीं होती। तो अगर आपका ज़्यादा काम है पीसी में, थोड़ा अगर बहुत छोटा काम है तो भाई इसका कम पैसे लो, ऐसा नहीं होता। ये वाला डायलॉग मत मारो कि थोड़ा मारना कहाँ पे, ऐसा नहीं होता भाई। जो पीसी भी जो टेक्नीशियन लेकर आ रहा है ना वो भी भाई मेहनत करके लेकर आ रहा है, आपसे ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे, इस पर लैकर लगा होता है, लैकर यानी कि तरह से कोटिंग लगी होती है, इसलिए थोड़ा टाइट निकलता है, सोल्डर पे टाइट होता है। पर अपना सोल्डर जमाना है आपको, इस पर जो कंपनी सोल्डर लगा होगा उस पर आयरन नहीं चलाना, उससे क्या होगा कि आपका प्रिंट खराब नहीं होगा। नहीं तो डिसोल्ड वायर से भी हटा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे यहाँ से हम ये लास्ट प्रिंट रहेगा हमारा, ये देखिए मैं यहाँ से रिजेक्टिफायर को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर इस रिजेक्टिफायर पर सही तरीके से आपको चेक करा के दिखाते हैं। ये हमने निकाल दिया और यहाँ पे हमने ले लिया मीटर, ठीक है। इसको कर लेते हैं चेक, इधर की हमारी इधर की पॉजिटिव साइड से शॉर्टिंग थी, ये देखो फुल शॉर्ट है। तो इस रिजेक्टिफायर का जो हमारा नंबर है यहाँ पे आप देखेंगे एसिड ये है D15XB60, तो ये हमारा 15 एम्पियर का रिजेक्टिफायर है। तो चलिए हम दूसरा रिजेक्टिफायर लेते हैं किसी दूसरी पीसी में से। तो हमने यहाँ पे जो है ना रिजेक्टिफायर ज़्यादा एम्पियर का लिया, D35 ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा का ले सकते हैं, उसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या है कि दोस्तों से पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से लगाना होता है, जैसे ही हमारे पास था तो ऐसे ही आपको इस तरह से ही इसको लगाना है, ऐसा नहीं आपने कलर के लगा दिया तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और इसको जिसकी चारों लैग हैं इनको यहाँ पे साफ करेंगे, ठीक है। या तो डिसोल्ड वायर से भी आप कर सकते हैं, और या आप दोस्तों से उससे भी कर सकते हो, क्या नाम सोल्डिंग पंप से भी कर सकते हो, सोल्डिंग गन जो होती है, बहुत सारे इसके तरीके हैं, आप किसी चीज़ से भी आप साफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ बता दी उसी से करना है, जैसा आपको अच्छा लगे उस चीज़ से कर सकते हो, ठीक है। और आपका पेस्ट अच्छा होगा तो जल्दी खींच लेगा, ठीक है। इसको यहाँ से साफ कर लेंगे। सिंगल प्रिंट पीसीबी है ये, मतलब है तो डुअल की तरह ही, लेकिन जहाँ कहीं कहीं पे सिंगल प्रिंट होती है, कहीं कहीं पे डबल प्रिंट होती है, तो हम इसे यहाँ से साफ कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये खराब क्यों हुआ इसके अंदर। अब होता क्या है, जब भी आपके पास कोई पीसीबी रिपेयर होने के लिए, मान लीजिए आपने कोई हीटिंग खोली, ठीक है, हीटिंग खोलने के बाद आप क्या करते हो कि उसमें उसे पेच करके ऐसे दे देते हो, लेकिन ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। उसमें करना क्या है, जब भी आप किसी को ऐसे करके दो तो दोस्तों वहाँ पे हीट कंपाउंड जरूर लगाएं, उससे आपका फायदा ये है कि वहाँ पे जो फिर कंपोनेंट लगा हुआ है वो कंपोनेंट खराब नहीं होगा, क्योंकि हीट कंपाउंड से होता है हीटिंग जो है वो बिल्कुल सही एब्जॉर्ब कर लेती है, हीटिंग जो है वो सही एब्जॉर्ब करती है, हीटिंग जो हीट कंपाउंड लगने का, क्योंकि उस पर बिल्कुल सही तरीके से कनेक्ट हो जाता है, उससे ये फायदा होता है। और मैं वो चीज़ करके देता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। और हीट कंपाउंड भी 2 3 तरह होते हैं, अगर आपने लोकल लगा दिया तब भी दिक्कत, और आपने ना लगाया तब भी दिक्कत, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पिन तो खुल गई है। और देखो ये है हीट कंपाउंड, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं आना चाहिए, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं आना चाहिए, तो ये कंपाउंड आपका अच्छा है। मैंने कहता कि आप मैस्टेक का लो या किसी भी कंपनी का लो, ऐसे कोई सी भी लो, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब ये सही आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर आपको देख लेना नेगेटिव पॉजिटिव बताया, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है और पॉजिटिव हमारे कैप्चर की तरफ भी जा रहा है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से लगाना, क्योंकि हमारा हीटिंग इधर से कैसी जाएगी इसमें, तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से फिट कर देना है, ये हमें फिट कर लेना है, फिट हो जाएगा। 1 2 पिन थोड़ी सी ऊपर हल्की सी ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, यहाँ पे हम इसे सेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको पहले के पहले आपको इस तरह से सेट कर लेना है जो हीट सिंक पे प्रॉपर आए, ठीक है। थोड़ा बहुत लैग में एडजस्टमेंट हो जाएगा, देखो सही आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, चाहें तो आप इससे पहले के पहले हीट सिंक लगा सकते हैं। चलिए हम हीट सिंक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे होता क्या है, देखो मान लो कि आपने पहले हीट सिंक लगाई, आपने कंपोनेंट कर दिया, तो वहाँ पे होगा क्या कि जो आपका कंपोनेंट है ना वो जब पेच लगाएंगे तो वो खिसक जाएगा अपनी जगह से, तो वहाँ पे प्रिंट फटने की भी शिकायत हो सकती है, ठीक है। और इन दोनों पे मैंने क्यों नहीं लगाया, हल्का सा लगाया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पे जो हीट कंपाउंड वाला पेपर होता है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, इनके लिए कोई ऐसा पेपर बना हुआ नहीं है अभी आईपीएम के लिए, उसके लिए।
तो इसे यहाँ पे सेट कर देंगे और यहाँ पे इसके पेज लगाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम इसके ये हमने जो पेज हमने इसके खोले थे वो पेज लगा देंगे अच्छे से। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ, जब ये अगर मान लो कोई पेज लगाया कस के नहीं लगाओगे तब भी दिक्कत आएगी। आपको ये पेज कसने हैं बढ़िया तरह से, ये हम यहाँ पे अच्छे से कसेंगे। क्योंकि इसमें आईजीबीटी और आईपीएम देखो मेन तो सारी चीज़ें अलग इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि ये मेन नहीं है तो इसका ढीला छोड़ दो या छोड़ दो, कुछ नहीं है दोस्तों। जो चीज़ कंपनी ने लगा के दिया वो सारी चीज़ के अंदर मेन होती है, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। जब मैं यहाँ पे कस दिया, इसको अपने उससे भी कस देंगे अच्छे से। तो जहाँ पर इसका होल सही आएगा वहाँ पर इसको सेट बिठाएंगे। ये देखो सेट यहाँ आ रहा है सेट, ठीक है। उसको यहाँ पे पेज कर देंगे, क्योंकि पहले आपको पेज कसने का बहुत बड़ा फायदा है, वो हीट सिंक पे प्रॉपर बैठ जाएगा पहले। दोस्तों हमारी वीडियो लंबी तो होती है पर लेकिन आपको बिल्कुल रियल दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, कस्टमर लेकर आता है फॉल्ट, हम नहीं बनाते अपने पास से फॉल्ट। कस्टमर लेगा तो आपने पीसीबी की कंडीशन देख भी ली होगी कैसी थी कैसी ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से भाई यहाँ पे हम जो होता है वो रियलिटी दिखाते हैं। तो जब हमारे एक्स्ट्रा लगेगा पहले वो कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोल्डिंग करेंगे जो कि गोल हो जाए सोल्डिंग अच्छे से, ठीक है जी। हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पेज लगा रहा है, पेज सारे लगाएंगे अच्छे से, तभी कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। इससे पहले कस्टमर को हैंड ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छे से जब तक चेक नहीं करते हम ये चाहते हैं कि कस्टमर के यहाँ पे जाए पीसीबी और एक ही बार में लग जाए, जिसके यहाँ पे इंजीनियर लेकर आया जो हमारा कस्टमर होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही बार में जो संतुष्टि मिल जाती है ना, तो दुकान मतलब जिसने पीसीबी आपको दी वो ये सोचते हैं भाई वाकई में बंदा ठीक है, जेन्युइन बंदा है। अगर कोई एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, चार बार गए, भाई वो बेइज्जती होने लगती है। हालांकि कभी कभार ऐसे केस फंस जाते हैं कि दो एक बार भी जाना पड़ जाता है, दो तीन बार भी जाना पड़ जाता है, तो वो चीज़ें अलग है, ठीक है। लेकिन किसी किसी में नहीं, हर किसी में, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने कस दिया, ठीक है जी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। इसके पहले हम इसमें यहाँ पे सफाई कर देते हैं, ठीक है जी। अब चलिए हम इसको सुखा करके चेक कर लेंगे। हालांकि जिससे हमने साफ किया है इसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ के लिए अब थोड़ा सा इसको यहाँ से कनेक्ट करके ले आएंगे और यूडब्ल्यू मोटर कनेक्ट करिए और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, इधर लेके आए, यहाँ पे इसको लेके आए, फिर से वापस वहीं कर देते हैं लोकेशन पे कैमरे को, जिससे कि आपको सारी चीज़ें दिखें, ठीक है। और अब हम पीसीबी को ऑन करने की कोशिश करते हैं। पीसीबी को ऑन किया, यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी इसके अंदर एरर है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए अभी 2 से 3 मिनट का इंतजार करेंगे, वो एरर शायद खत्म हो गया है, वो अब जो दिखा रहा है वो एबनॉर्मल कंडीशन है। अब चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ये एबनॉर्मल पे आ जाएगी, ठीक है पीसीबी। अभी क्या था कि इसमें एरर जो है वो ऐसे आ रहा है, लेकिन जो हमारा फॉल्ट का कंपोनेंट वो निकल गया। अब इसमें हमें आईपीएम चेक करना है। आईपीएम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हटा लेते हैं और हमें इसको हटा लेना है। अब आईपीएम चेक करने के लिए क्या होता है, यूवीडब्ल्यू से हमारी जो वोल्टेज है मेन वोल्टेज वो चेक करते हैं। हमने एक सिंक इसलिए लगाई थी क्योंकि जिसका कंपोनेंट होगा प्रॉपर्टी सेट बैठ जाए। तो चलिए अब ये सारी चीजें हटा लेते हैं और पीसीबी करते हैं बिल्कुल खाली, और इस अब इसकी आईपीएम टेस्ट करते हैं और इसके यहाँ पे जो लगे हुए टेस्ट हैं वो भी चेक करने पड़ेंगे और जो बाकी कंपोनेंट वो भी चेक करते हैं। तो चलिए इसको बैक साइड से कर लेते हैं पीसीबी को। और यहाँ पे देखो आईपीएम को कैसे चेक करते हैं। आईपीएम को चेक करने का सिंपल तरीका है, नेगेटिव से पहले ये सारे चेक करो, फिर पॉजिटिव से ये सारे चेक करो, इस तरह से चेक करते हैं। तो हमें आईपीएम को टेस्ट करना होगा। तो हमारा जो यूवीडब्ल्यू है, पहले हम अगर हमारे यहाँ पे नेगेटिव लाइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। चलिए चेक करते हैं, इसे हम करेंगे डायोड बैंक पे 465, ये सेम यहाँ मिलेगी 465, ये सेम यहाँ मिलेगी 465, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पलट के चेक करें तो यहाँ नहीं आएगी, अब हमें यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगाना होगा। तो सेम इसकी भी आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ साइड के जो है बंद है, हाफ साइड के बंद है। इस आईपीएम के अंदर भी यहाँ पे दिक्कत है। तो चलिए इस आईपीएम को सर्च करते हैं और आपको आईपीएम ला करके डाल कर दिखाते हैं। देखो दोस्तों आईपीएम से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आईपीएम की वो रिवर्स साइड से चेकिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि मीटर क्या डायग्नोसिस कराने में दिक्कत करता है, वो अगर आप उसे मैनुअल करोगे तो हो जाएगा। आईपीएम इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये रिजेक्टिफायर खराब होता, तो हमारे यहाँ पे क्या था कि ये जो सप्लाई है यहाँ तो हमारी ये जो रिएक्टर लगा हुआ है इसके द्वारा जाती है, लेकिन यहाँ से जो ये वाली सप्लाई है हमारी दूसरी पॉइंट थी, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे हमारा फेज हो गया। तो फेज की जो लाइन है वो यहाँ पे हमारी फ्यूज होकर आ रही है, ठीक है। तो ये जो फ्यूज है ये वाला एक बार टेस्ट कर लेना होगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे रनिंग कंडीशन पे तो एसी खराब हुआ है, रखे खराब नहीं हुआ है। अब रनिंग कंडीशन पे जब हमारे रिजेक्टिफायर शॉर्ट होता है तो इसमें डायरेक्ट लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है, यहाँ पर इन वाले पॉइंटों पे। अब जब डायरेक्ट लाइन कनेक्ट हुआ ये शॉर्टिंग हो जाए तो सीधी सी बात है, इसको प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी ट्रिक होगी, एमसीबी वहाँ पे थी नहीं तो जैसे भी होगा, लेकिन यहाँ पे उस कंडीशन में फ्यूज भी लगा, यहाँ पे फ्यूज को हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेगा में रीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये जो फ्यूज है वो ओपन हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लैग को जो है यहाँ से कट कर लेंगे। जब हमने यहाँ से कट कर ली इसकी लैग को, अब मैं इसको आपको टेस्ट करा करके दिखाता हूँ। इस पीसी में ये दिक्कत कोई एरर नहीं था, कंप्रेसर भी नहीं चला। तो ये देख सकते हैं फ्यूज जो है हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम दूसरा नया फ्यूज डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फ्यूज ले लिया। अब इसमें वायर फ्यूज लगाने की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम सोल्डर कर लेंगे। अगर आपके पास वायर फ्यूज नहीं है तो इस पर सोल्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरफ में और आयरन स्पार्क को रोक के रखना है, देखो इस तरह से, ठीक है। तो सोल्डर हो जाएगा। अगर आपको इस बाद में कि बहुत देर तक कितना गर्म होता है, इसका सोल्डर मेल्ट हुआ रहता है, तो इसे आप नीचे लेके जाना आराम से और दूसरी तरफ भी ऐसे सोल्डर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो वायर लगे हुए हैं इनका भी सोल्डर कर लेंगे और इसे फ्यूज के नजदीक ले जाकर सोल्डिंग कर देंगे। तो पहले इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ये आ गया, ठीक है। और अब हम दूसरी तरफ भी इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फ्यूज है वो लग चुका है बढ़िया तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने पहले टेस्ट किया था। सेंसर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा ये लगा हुआ है और मोटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेसर लगाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट इसे डायरेक्ट ही करेंगे। तो यहाँ पे अब जो हमारे कैप्चर चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि इसमें इसने लोड जो है बहुत ज़्यादा हैवी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेट होना शुरू हो गया। पहले क्या था इसमें ब्लिंकिंग होती है, और देखो मोटर चल गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो फैन मोटर चल गई है, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा, इसमें और कोई एरर नहीं होगा। तो ठीक है, तो चलिए इंतजार करते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, क्योंकि इससे पहले हम कोई इसका टाइम डिले वगैरह नहीं कर सकते। तो अभी कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं, क्योंकि ये फैन मोटर इसकी पहले चल जाती है, क्योंकि इसमें हवा, इसमें ऐसा नहीं होता कि इंडोर की मोटर यहाँ लगेगी, आउटडोर की मोटर यहाँ लगेगी, ठीक है। क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है उस पर 3 मिनट बाद सप्लाई जाएगी, इसकी जो फैन मोटर है उस पर तुरंत तुरंत सप्लाई जाती है 5 से 6 सेकंड बाद। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है, पहले कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं थी। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है और ना ही कोई आउटडोर, मतलब एक तरह से पीसीबी बी में ये है और ये बी है। अगर आपकी विंडो की है तो ये होती है, ये भी होती है। अगर आपकी वहाँ पे स्प्लिट होती है तो इंडोर होती है, वो आउटडोर होती है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं इसकी कंप्रेसर का चलने का और फिर आपको दिखाते हैं जैसे इसका कंप्रेसर चलता है।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेसर चल गया, ये देख सकते हैं कंप्रेसर चल गया है, ये देखिए प्रेशर भी आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है ना, आउटडोर में यहाँ पे कम्युनिकेटर सही हो रहा है और ये पीसी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी इसकी डिस्प्ले है और ये हमारा मोटर जो है बिल्कुल चलिए, इसे ब्लोअर भी कह सकते हैं, आउटडोर भी कह सकते हैं, इंडोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही मोटर होती है कंप्लीटली। तो ये देखिए परफेक्ट चल गया कंप्रेसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी और हमने आपको सारी चीज़ें इसकी समझाई, क्योंकि विंडो एसी की पीसीबी की वीडियो अभी तक की इतने डिटेल में यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं डाली।